हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई बहुत अच्छा चल रहा होगा प्यारे बच्चों। तो क्या आपको साइंस में बच्चों ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है? तो प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्टिव में अगर आप लोगों को दिक्कत होता होगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव समझ में नहीं आ रहा है, तब जाकर ये वीडियो का आप लोग देखते होंगे। तो प्यारे बच्चों, आप सही सोचे हैं, है ना? बिल्कुल आप सही सोचे हैं। आप बहुत अच्छा जगह पर आए हैं प्यारे बच्चों। मैं इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव मैं इस चैनल के माध्यम से लगातार कराता रहता हूँ। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो को अगर लास्ट तक अगर आप देख लेते हैं तो लगभग आपको जो है आज का लगभग 10 नंबर पक्का होने वाला है बच्चों। कितना नंबर पक्का होने वाला है बोलो? लगभग 10 नंबर आपका कंफर्म होने वाला है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव मैं बताने वाला हूं प्यारे बच्चों, इसलिए आप रेडी रहिए, एकदम लास्ट तक बने रहिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर आज हम लोग 10 देखेंगे। क्या देखेंगे? चैप्टर नंबर 10, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, है ना? प्रकाश का क्या देखेंगे? परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को हम लोग देखने वाले हैं। चलो, पहला नंबर क्या है बच्चों? एक नंबर में है परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। 2017 में ये सवाल पूछा था, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। क्या निर्धारित होता है बच्चों? आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, कि परावर्तन कोण हमेशा अपवर्तन कोण के बराबर होते हैं, कि आपतन कोण हमेशा विचलन कोण के बराबर होते हैं। तो प्यारे बच्चों, है ना, यहाँ पर मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि परावर्तन के नियम जब भी निर्धारित पूछेगा, मतलब परावर्तन के जो नियम होते हैं ये किससे निर्धारित होते हैं। देखो, परावर्तन के नियम समझते हैं। परावर्तन के नियम क्या है बच्चों? मान लेते हैं ये कोई समतल सतह है, यहाँ से जब कोई भी लाइट को जब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, आपतित करते हैं या गुजारते हैं, तो वह उसी रास्ते से पुनः लौट जाती है, लौट जाती है। ठीक है बच्चों, है ना? लौट गई, है ना? उसके बाद बीच में जो होता है लाइन, उसको हम लोग अभिलंब कहते हैं, यानी एन से दिखाते हैं, नॉर्मल, है ना बच्चों? और यहाँ पर जो कोण बना इसको हम लोग कोण आई बोलते हैं, आपतन कोण। और यहाँ पर जो कोण बना इसको हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं, है ना? तो ये सब हम लोग परावर्तन के नियम में हम लोग ये सीखे थे कि आपतित किरण और परावर्तित किरण, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु, ये जो आप बिंदु दिख रहा है बच्चों, ये आपतन बिंदु है। ये तीनों मिलाकर क्या होते हैं? ये तीनों एक ही समतल पर होते हैं। ये पहला नियम था। पहला नियम क्या था बच्चों? आपतित किरण, है ना, कोमा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, तीनों एक ही समतल पर होते हैं। दूसरा नियम क्या है बच्चों? कि कोण आई यानी एंगल आई बराबर एंगल आर, ये हमेशा एंगल आर के बराबर होता है। मतलब ये कोण आई जो दिख रहा है प्यारे बच्चों, ये कोण आई कोण आर के हमेशा बराबर होता है। ठीक है बच्चों, यानी आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर इसलिए ए होगा। आपतन कोण हमेशा किसके बराबर होता है बच्चों? है ना, परावर्तन कोण के। ये कहाँ से आया है? परावर्तन के नियम से आया है ना? किसको निर्धारित कर रहा है? परावर्तन के नियम को निर्धारित कर रहा है। ओके बच्चों, है ना, वहीं से ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, इसलिए आपको समझना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसलिए वीडियो को थोड़ा लाइक कर दीजिएगा बच्चों, ताकि मुझे पढ़ाने में थोड़ा एनर्जी मिल जाए, थोड़ी क्या मिल जाए? एनर्जी, और थोड़ा मोटिवेशन मिले प्यारे बच्चों आपके एक लाइक और शेयर से, है ना? चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रकाश तरंग होता है। प्रकाश तरंग का उदाहरण क्या है बच्चों? 2017 में यह सवाल पूछा था कि प्रकाश तरंग का जो उदाहरण है क्या है, बताओ। ध्वनि तरंग है, कि विद्युत चुंबकीय तरंग है, कि पराबैंगनी तरंग है, कि इनमें से कोई नहीं। 2 नंबर का आप लोग कमेंट बॉक्स में ए बी सी क्या होगा बच्चों बताओ। 2 का हो जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंग। क्या हो जाएगा? विद्युत चुंबकीय तरंग। चलिए अगला क्वेश्चन चले। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो दर्पण क्या कहलाता है? 2022 में और 20 में ये सवाल पूछा था बच्चों। 2022 और 20 में ये सवाल पूछा था, इसलिए प्यारे बच्चों इसको अच्छा से समझना, है ना? क्या बोला है? दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा कब बनता है? मेरे प्यारे बच्चों, ये मान लेते हैं दर्पण है। ये क्या है? मान लेते हैं दर्पण है। ठीक है बच्चों, इसको हम लोग पी से दिखाते हैं, बीच वाले को। ये पोल हुआ, ये फोकस हुआ, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ। ध्यान दो बच्चों, हम जब किसी भी देखो क्या कहते हैं उसको, जब हम लोग फोकस पर रखते हैं किसी वस्तु को तो अनंत पर बनता है। कहाँ बनता है बोलो? फोकस पर रखते हैं तो कहाँ बनता है जी? अनंत पर बनता है। कहाँ बनता है? अनंत पर। ओके, अनंत पर बनता है। जब हम लोग वस्तु को फोकस पर रखते हैं तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। फोकस पर रखते हैं तो कहाँ बनता है बच्चों? अनंत पर बनता है, अनंत पर, है ना? और जब हम लोग अनंत पर रखते हैं तो कहाँ बनता है? फोकस पर बनता है। कहाँ बनता है बच्चों? फोकस पर, है ना? ये सब ट्रिक है, मैं बताऊंगा आगे। क्वेश्चन क्या बोला है? कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, है ना, सीधा प्रतीत होता है तो दर्पण कैसा क्या है? केवल समतल है, कि केवल अवतल है, कि केवल उत्तल है? 3 का आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखो बच्चों, 3 का क्या होगा, है ना? बताओ, ये क्या हो सकता है? केवल उत्तल तो हो नहीं सकता है, ये भी नहीं होगा।
ये होगा बच्चों या तो समतल या तो उत्तल, समतल भी हो सकता है उत्तल भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं बच्चों 4 नंबर की, बोला है कि निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। बताओ किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। कांच में, कांच तो होगा नहीं, पानी में भी कम होती है, लोहा में कम होती है, निर्वात में सबसे अधिक होता है। निर्वात में है ना, कोई दिक्कत बच्चों, निर्वात में कितना होता है 1 सेकंड में लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, है ना, 1 सेकंड में 3 लाख, लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, है ना, कोई दिक्कत है ना, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है। ओके बच्चों, यहाँ तक किसी को डाउट है, यहाँ तक कोई दिक्कत है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, है ना। वीडियो को प्यारे बच्चों एक बार लाइक कीजिएगा बच्चों, है ना, क्योंकि आपका एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। 2017 में और 20 में पूछा था। मेरे प्यारे बच्चों बताओ कि प्रकाश की किरणें किससे गमन करती है, सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं, हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। किस रेखा में, सीधी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है ना, तैलीय कागज होता है बच्चों, तैलीय कागज होता है। बताओ मेरे प्यारे बच्चों कि तैलीय कागज कैसा होता है, पारदर्शक होता है कि अपारदर्शक होता है कि पारभाषक होता है कि इनमें से कोई नहीं। बताओ 6 नंबर का बता सकते हैं बच्चों, कमेंट बॉक्स में लिखो 6 का क्या होगा। 6 का पारभाषक होगा मेरे मित्रों, है ना, 4 पारभाषक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। 2024, 15 है ना, 20 और 21 में पूछा था बच्चों, कितना रिपीट करता है बिहार बोर्ड, बार बार एक ही जैसा क्वेश्चन को पूछ रहा है, एक ही क्वेश्चन को, है ना। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है बच्चों, 1 है, 2 है कि 3 है कि 4 है। मैंने अभी बताया था बच्चों पिछले, है ना, इसमें क्वेश्चन में मेरे प्यारे बच्चों, प्रकाश के परावर्तन के 2 ही नियम होते हैं। कितने नियम, 2 नियम। आपतित किरण, पहला आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु तीनों एक ही समतल पर होते हैं। दूसरा आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी प्रकाश के परावर्तन के नियम 2 होते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 बोला है बच्चों, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। 2015, 16 और 17 में 23 में पूछा था कि समतल दर्पण जो है मेरे प्यारे बच्चों, समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है। बताओ बच्चों, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो बनता है ये कैसा होता है, समतल वास्तविक होता है कि काल्पनिक, कि ए और बी दोनों, कि इनमें से कोई नहीं। बताओ समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है मेरे प्यारे बच्चों। फटाफट आप लोग ए बी सी कमेंट बॉक्स में लिखो क्या होगा। 8 का प्यारे बच्चों बताओ, है ना, 8 का क्या हो जाएगा, 8 का हो जाएगा काल्पनिक। समतल दर्पण में क्या बनता है बच्चों, काल्पनिक, है ना। 8 का क्या हो जाएगा, बी नंबर, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरण पुंज होगा। 2023 में सवाल पूछा था प्यारे बच्चों, है ना। क्या इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल, है ना। इस सब सवाल में लगभग बच्चे गलती करते हैं फिर मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए एंड तक वीडियो को जरूर देखना मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट, है ना, वीडियो होने वाला है। क्या बोला है 9 नंबर में, एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तित किरण पुंज होगा। बताओ बच्चों क्या होगा, अवसारी होगा कि अभिसारी होगा कि समांतर होगा कि इनमें से कोई नहीं। 9 नंबर का बता सकते हैं बच्चों, 9 का क्या होगा, 9 का बच्चों, है ना, अवसारी होगा। 9 का ए अवसारी, क्या होगा बच्चों, 9 का ए अवसारी। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत, चल सॉरी बच्चों, 9 का ए। 10 नंबर क्वेश्चन में चले, क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है बच्चों, है ना, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। मेरे प्यारे बच्चों बताओ कि किसी भी समतल द्वारा दर्पण द्वारा जो आवर्धन होता है, 2023 में ये पूछा था, +1 कि -1 कि 0, इनमें से कोई नहीं, क्या होगा। 10 का कमेंट बॉक्स में लिखो बच्चों, 10 का क्या होगा, 10 का ए +1 होगा, +1। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम बच्चों, हाँ बोलोगे नो सर, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है और परावर्तन कोण का मान क्या होगा। 2024 में ये सवाल पूछा था बच्चों, ये भी VBI है, ये VBI क्वेश्चन है बच्चों, इसको अच्छा से समझो। 135 डिग्री होगा कि 90 डिग्री कि 45 डिग्री कि 0 डिग्री। 11 का बता सकते हैं बच्चों, 11 का क्या होगा, कमेंट बॉक्स में लिखो बच्चों, 11 का हो जाएगा, है ना, 0 डिग्री। क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर, किरणों के समूह को क्या कहते हैं। 2025 में पूछा था, इतना इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। प्रकाश पुंज कहते हैं कि किरण पुंज, ए और बी दोनों। देखो प्रकाश पुंज भी कहते हैं, किरण पुंज भी कहते हैं, सी नंबर होगा, ए और बी दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, है ना। क्या बोला है कि सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज निम्न में से कौन है। 2025 में यह सवाल पूछा था। बताओ बच्चों कि सूर्य से जो प्रकाश आता है, जैसे ये सूर्य है बच्चों, ये सन है, मान लो ये सन है, तो सन से जो लाइट आता है प्यारे बच्चों, है ना, फैलता हुआ आता है या एक जगह पर मिल जाता है। तो क्या बोला है, सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज जो है निम्न में से कौन सा है, अभिसरित होगा कि अपसरित होगा कि समांतर होगा कि इनमें से कोई नहीं। आप लोग ये तो सोच सकते हैं, अपने से भी जवाब दे सकते हैं इसका। 13 का बी हो जाएगा, समांतर किरणें, है ना। क्या जब भी सूर्य से निकलता है वो समांतर किरण नहीं निकलता है ना, बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर, गोलीय दर्पण के फोकासांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होगा। 2013 में पूछा था बच्चों, बताओ 2013 में ये सवाल पूछा था, क्या हो जाएगा,
है ना। देखो इतना बात याद रखिएगा बच्चों, गोलीय दर्पण की फोकसांतर जो है वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या f बराबर r/2 होता है, f बराबर r/2। अगर f का मान पूछेगा तो r/2 करना, अगर r का मान पूछे तो यहाँ कोना कोने गुना कर देना, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है तो r बराबर 2f होगा, r बराबर 2f है ना। f बराबर पूछेगा तो r/2, r बराबर पूछेगा तो 2f। यहाँ बोला है संबंध पूछा है तो यहाँ तो ऑप्शन ऐसा है नहीं, f बराबर r/4 दिया है, r बराबर f/2। ठीक है, ठीक है बच्चों, इस ऑप्शन के हिसाब से रॉन्ग लग रहा है बच्चों, यही कॉन्सेप्ट इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन को मैं बाद में बता दूंगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बड़ा पाया गया है, वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। 2024 में यह सवाल पूछा था और 13 में पूछा था बच्चों। देखो क्या बोला है कि कोई भी दर्पण अवतल दर्पण द्वारा, है ना, अवतल दर्पण में वस्तु को हम कहाँ रखें, अवतल दर्पण है मान लेते हैं, इसको P कहते हैं, इसको F कहते हैं, इसको C कहते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन पूछा है क्या कि क्वेश्चन आपको पूछा है क्या कि जब हम किसी अवतल दर्पण में कहाँ पर वस्तु को C पर रखना चाहिए कि F पर रखना चाहिए कि C और F के बीच रखना चाहिए कि C और F के बीच कि F और C के बीच कि अनंत में रखना चाहिए कि अनंत और C के बीच रखना चाहिए, यानी वस्तु को कहाँ रखा जाए, है ना, कि, है ना, बिंब मतलब वस्तु। मेरे प्यारे बच्चों बिंब मतलब क्या होता है बताओ, वस्तु होता है, यानी बिंब का मतलब वस्तु, यानी वस्तु को अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बड़ा होता है। तो मतलब बच्चों क्वेश्चन पूछा है कि वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों वस्तु को C में रखेंगे तो कहाँ बनेगा, F में रखेंगे तो कहाँ बनेगा। तो यहाँ बोला है कि आभासी होनी चाहिए, कंडीशन क्या दिया है, आभासी भी होनी चाहिए, सीधा भी होना चाहिए। तो आभासी सीधा कब होगा, जब हम लोग दर्पण के ओर सटेंगे तब, यानी F और P के बीच रखेंगे तब है, यहीं पर तब होगा F और P, यानी फोकस और पोल, दर्पण के ध्रुव, ध्रुव मतलब पोल और मुख्य फोकस मतलब F के बीच, D नंबर हो जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा प्यारे बच्चों। तो आज के वीडियो को मैं यहीं तक एंड करता हूँ। इस तरह से आप लोग प्यार देते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, तब तक अपना सेहत का ख्याल रखिए बच्चों। तब मैं इस वीडियो को मैं यहीं तक एंड कर रहा हूँ, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। ठीक है बच्चों।